مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन ऐ शहंशाह मदीना सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद के है फरिश्तों का वजीफा सलातु वस्सलाम। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातु वस्सलाम। नाजरीन किराम खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। आज का खूबसूरत प्रोग्राम इस्लाहुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की इस्लाह, वादिया नूर ऑफिशियल पेज पे आप बराह रास्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने मेजबान मोहम्मद हसन अमीन के साथ। आज का खूबसूरत प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां कई लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि पसंद करते हैं, मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अकीदत पेश करता हूं। आप अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी और आपकी मुलाकात होती है। इस प्रोग्राम के जरिए उलमा इकराम, पीरान उज़ाम, नात खान हजरात, नुकाबा हजरात और कुर्रा हजरात भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आज हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद हैं, मैं आपका तारुफ करवाता चलूं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी रहनुमाई भी फरमाएंगे और आपकी इस्लाह भी फरमाएंगे। मैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के जो मेहमान हैं, जो आपकी रहनुमाई फरमाएंगे, नहायती वाजिबुल एहतराम खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले ज़िशान, वाइज़ नुक्तादान, फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अमजद रज़ा ताहरी साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी रहनुमाई भी फरमाएंगे। मैं किबला को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह भी फरमाएंगे। आप अहबाब हमारे साथ रहिएगा। इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि अहबाब तक हमारी ये वीडियो पहुँचे और जो दोस्त हमारी इस वीडियो को देखें, ताकि हमारे इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाएं, उनकी भी इस्लाह हो जाए, उनकी भी रहनुमाई हो जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए मैं सफ़र करता हूँ खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अमजद रज़ा ताहरी साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया आपकी खूबसूरत समातों के हवाला। मैं जाते जाते फिर गुजारिश करता चलता हूँ कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपकी खूबसूरत समातों के हवाला मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अमजद रज़ा ताहरी साहिब आपकी खूबसूरत समातों के हवाला। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। खालिक़े कायनात ने ईमान वालों को हुक्म दिया। अल्लाह ताला सब का खालिक और मालिक है, तमाम इंसानों को पैदा करने वाला, बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो मुसलमानों का रब भी है, काफिरों का भी, मानने वालों का भी और इनकार करने वालों का भी। लेकिन इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने किसी और कौम का जिक्र नहीं फरमाया, ना सिर्फ लोगों को मुखातब किया कि या अय्युहन नास, ए लोगो, बल्कि यहां पर अल्लाह ताला ने मखसूस ईमान वालों का तज़किरा फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ए मुझ पे ईमान लाने वालों, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने वालों, जब तुम ईमान ला चुके हो, मेरे महबूब का कलिमा पढ़ लिया है, तो अब इत्तकुल्लाह, अब मुझसे डर जाओ, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में खुद इरशाद फरमा रहा है और तालीम दे रहा है हमें कि तुम अगर अल्लाह से डरना चाहते हो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करना चाहते हो, तो फिर तुम क्या करो, किस तरह तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, किस तरह तुम्हें तकवे की दौलत नसीब होगी। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, वकूनु मास्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने बंदों के साथ राबता, ताल्लुक, निस्बत और अपने बंदों के साथ अपने राबते को मजबूत करने का हुक्म अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। तो पता यह चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम उसके बंदों तक पहुंचे, अहलुल्लाह तक पहुंचे, हम उन लोगों की संगत और सोहबत में आ जाएं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्चे हैं। सदाकत जिनको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, अगर हमारा साथ उनके साथ हो जाए, हमारा ताल्लुक उनके साथ हो जाए, तो फिर हमें तकवे की दौलत नसीब होगी। तो आइए हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ ये क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इंसान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान के लिए जरूरी है। लेकिन हजरात, जैसे हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए, हासिल करने के लिए हम उसके मकाम पे पहुंचते हैं, हम उस जगह पे पहुंचते हैं कि जहां पे वो चीज हमें दस्तयाब हो। अगर हमने करियाना खरीदना हो तो करियाने की दुकान पे जाते हैं, अगर हमने मेडिसिन खरीदनी हो तो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। अलगरज बिला तशबीह तमसील, अगर हम किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो हम उसके मकाम पे पहुंचते हैं कि जहां से वो चीज दस्तयाब है। तो आइए, हम अगर अपने खालिक को, मालिक को पाना चाहते हैं और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, तो फिर हमें ऐसे मकाम पे पहुंचना होगा कि जहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत नसीब होती है, जहां से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तो हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मकान से पाक है, वो तो हर चीज से पाक है। अगर हम कोई ऐसी जगह ढूंढें कि जहां जाकर हम अपने खुदा से मिल लें, तो वो तो नामुमकिन है और वो हमारी रसाई नहीं है। वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी अगर
ये आरजू करता है, तो आगे से आवाज आती है लन तारानी, ए मूसा तुम नहीं देख सकते। तो अगर हम देखना चाहें, अपने रब को पाना चाहें, तो फिर हम कैसे अपने खालिक व मालिक को पाएंगे? किस तरह हम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की सोहबत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम अगर कुर्बत चाहें तो कैसे हमें हासिल होगी? तो उसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लें, कि जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि खुदा हम पे राजी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबिऊनी, तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर तुम्हें मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुमसे मोहब्बत फरमाऊंगा। तो नाज़रीन किराम, इससे ये हमें मालूम हुआ कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना होगा कि हम अपने रब को पाना चाहते हैं। और जिस जात ने हमें रब की मार्फत दी है, जिस जात ने हमें अल्लाह का पता दिया है, जिस जात ने हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन करके हमने अपने खुदा का इकरार कर लिया है। हम में से किसी ने भी खुदा को देखा नहीं, जन्नत को देखा नहीं, जहन्नम को नहीं देखा, अंबिया को नहीं देखा, हमने मैदान महशर को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा है, हमने अल्लाह का इकरार कर लिया। जन्नत और दोज़ख हुजूर के कहने पे हमने माना, हमने फरिश्तों का वजूद हुजूर के कहने पे माना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अगर तुम मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि तुम मेरे महबूब तक रसाई हासिल कर लो। जब तुम मेरे नबी तक पहुंच जाओगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करो, और फिर तुम्हें किसी दलील की जरूरत नहीं है कि हमारा खुदा पता नहीं हमसे प्यार करता है या नहीं करता। फरमाया तुम अपने आप पर गौर कर लो, अगर तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करते हो तो युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं कयामत तक के लिए ऐलान फरमा देता हूं कुरान में कि मैं तुमसे मोहब्बत फरमाता हूं। तो हजरत गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, फिर तुम्हें तकवा हासिल होगा, फिर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। तो हजरत गिरामी, ये निस्बत जो होती है ये इंसान को आला बनाती है। सच्चे लोगों की निस्बत इंसान को सच्चा बना देती है, अच्छे लोगों की निस्बत इंसान को अच्छा बनाती है। जिस तरह हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि सोहबत असर रखती है, खा वो एक लम्हे की क्यों ना हो, एक घड़ी की क्यों ना हो, एक साथ की क्यों ना हो। तो अगर हमारी निस्बत, हमारी सोहबत और हमारा ताल्लुक और हमारी निस्बत अगर अच्छी होगी तो उसके अच्छे असरात हमारे ऊपर मुरत्तब होंगे। अगर सोहबत निस्बत बुरी होगी तो उसके बुरे असरात हमारे ऊपर वारिद होंगे। तो हजरत गिरामी, इंसान अक्लमंद वही होता है कि जो अच्छाई की तरफ जाए। अक्लमंद इंसान वही है कि जो फायदे की तरफ देखे। जैसे दुनिया में हमें इस बात का एहसास होता है, हमें 1 रुपया सस्ती कोई चीज मिलती हो, उसके लिए हमें कितना सफर करना पड़े तो हम सफर करके वहां पहुंचते हैं। अगर पूछा जाए भाई यही चीज तो आपके करीब भी मिल सकती थी, तो वो कहते हैं कि इसमें हमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर थोड़ी सी मुश्किल और दिक्कत भी है हमें तो कोई बात नहीं। तो जब हम दुनिया में फायदा हासिल करने के लिए, दुनिया में हम दुनिया के फायदे के लिए हम इतना सफर भी करते हैं, सफर की सहूलतें भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि भाई हम फायदे की बात कर रहे हैं, हम फायदे का काम कर रहे हैं, तो फिर हमें अपनी आखिरत के फायदे की भी सोचनी चाहिए, हमें अपनी कब्र का फायदा भी सोचना चाहिए, और हमें अपने आखिरत को संवारने के लिए फायदे की बात सोचनी चाहिए। और
वो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। फरमाया कि तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी कब्र और हशर को भी बेहतर बना दिया जाएगा। तो हजरत गिरामी कदर, सच्चे लोगों की निस्बत फायदा क्या देती है? सच्चे लोग जब उनसे ताल्लुक हो जाए, निस्बत हो जाए, तो फायदा क्या होता है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया। अल्लाह फरमाता है उन लोगों की इत्तिबा करो, उन लोगों के रास्ते पे चलो, मन अनाबा इलैया, जिनका रुख मेरी तरफ है, जिनका रुख मेरी तरफ है, उनकी इत्तिबा कर लो, उनके रास्ते पे चलो। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो रास्ता, जिस रास्ते पे तुम चलोगे तो फिर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। जैसे हमने किसी शहर में जाना हो, किसी देहात में जाना हो, तो हम उस सफर पे चलते हैं तो उसका हम रुख और उसका तयन करते हैं, उस रुख का, कि भाई हमने फलां जगह पे जाना है। तो अगर हम बिल्कुल सीधी राह पे चलेंगे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम उससे मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम उससे दूर होते जाएंगे। तो हम अगर चाहते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, हमें अल्लाह की मार्फत हासिल हो, तो फिर हमें उस रास्ते पे चलना होगा कि जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। हमें उस रास्ते के पे अपने कदम, अपने पांव को चलाना पड़ेगा कि जो अल्लाह की तरफ जाता है। तो वो रास्ता कौन सा है? वो अल्लाह वालों का रास्ता है, कि जो जिस रास्ते पे चलकर अल्लाह का कुर्ब हासिल उन्होंने किया और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचे, हम भी उनकी इत्तिबा में, हम भी उनके साथ जब चलेंगे और उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। और वो कौन लोग हैं? वो सच्चे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सच्चा फरमाया है और फरमाया कि तुम इन लोगों के साथ हो जाओ। ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहेंगे और कब्र और हशर में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये किसी मकाम पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिनकी दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए होगी, जिनका प्यार अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए होगा, वो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। हदीस पाक में आता है, कयामत का दिन होगा, एक शख्स को हुक्म दिया जाएगा कि तुम्हें बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। अब इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है? कयामत का दिन इतना हौलनाक मंजर होगा और कयामत के दिन इतना बड़ा हौलनाक मंजर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरम अलग हो जाओ। और उस दिन का मंजर अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, उस दिन दौड़ेगा, उस दिन भाई भी दौड़ जाएगा, बीवी भी दौड़ जाएगी, उस दिन बाप और मां भी फरार हो जाएंगे। और कयामत का दिन इतना हौलनाक मंजर होगा कि अगर बेटे को एक नेकी की जरूरत पड़ जाए तो उसको हुक्म दिया जाएगा कि जाओ, अगर तुम्हें एक नेकी मिलती है तो किसी से ले आओ, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। तो वो अपने बाप के पास आएगा, अब्बा जी मैं तुम्हारा बेटा हूं, दुनिया में तुम्हें मुझसे बड़ी मोहब्बत थी, मैं तुम्हारी औलाद हूं, तो मुझे एक नेकी अगर मिल जाए तो मैं जन्नत में जा सकता हूं। तो बाप कहेगा कि ये नेकी मैं नहीं दे सकता। फिर मां से कहेगा, मां भी यही जवाब देगी, बीवी भी यही जवाब देगी, औलाद की तरफ से भी यही जवाब होगा। तो हजरत गिरामी कदर, उस हौलनाक मंजर में, इतने वहशतनाक मंजर में कि जब नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, हर कोई पसीने में शराबूर होगा, अगर उस माहौल में किसी को यह कह दिया जाए कि भाई तुम्हें बगैर हिसाबो किताब के जन्नत दे दी गई, तुम्हारा नामा या माल खोला नहीं गया, तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे गुनाह उनको गिना नहीं गया, बल्कि अल्लाह ने अपने फजल से बगैर हिसाबो किताब जन्नत दी है, उसको तो चाहिए कि वो दौड़कर
अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन हजरात देखिए अल्लाह वालों का कमाल, अल्लाह वालों की मोहब्बत और अपने मानने वाले अपने मुतल्लिकीन मुतवस्सिलीन से मोहब्बत देखिए। जब हुक्म दिया जाएगा तो वो जन्नत की तरफ चलेंगे, जन्नत के दरवाजे पे जाके उनके कदम रुक जाएंगे। जब कदम रुक जाएंगे तो आवाज आएगी अल्लाह की तरफ से, क्या हुआ, जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होते? तो वो अर्ज करेंगे, इलाही मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं दुनिया में अपने आप से मोहब्बत करने वालों को अपने साथ लेकर जन्नत में ना चला जाऊं, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें इज़्न दिया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा कि जाओ और जहन्नुम की सफ में देखो, जितने तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले हैं, जाओ उनको मैंने तुम्हारे सदके में, तुम्हारे वसीले से मैंने उनको भी माफ कर दिया, और जाओ अपने साथ उनको भी जन्नत में लेकर चले जाओ। और फिर जब एक सब जन्नतियों की एक सब जहन्नमियों की खड़ी होगी, दरमियान से एक शख्स का गुजर होगा। क्यों हम सच्चे लोगों के साथ होते हैं? सच्चे लोगों का साथ क्यों जरूरी है? इसलिए कि हमें ये दुनिया में भी फायदा देते हैं और आखिरत में भी फायदा देंगे। एक शख्स का गुजर होगा, अचानक उसकी निगाह उठेगी। मैं हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। जब करीब से गुजर रहा होगा तो जहन्नम की सफ में देखेगा कि एक शख्स खड़ा है। तो जब वो बंदा जन्नत की तरफ जा रहा होगा तो एक बंदा दौड़कर उसके करीब आएगा, हुजूर मुझे पहचाना? तो वो कहेंगे तुम कौन हो? वो कहेगा दुनिया में मैंने आपको एक दफा पानी पिलाया था। तो फिर वो अल्लाह का सच्चा बंदा कहेगा कि बताओ आप क्या चाहते हो? तो वो अर्ज करेगा कि आज अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इतना करम किया है, इतना अल्लाह ने फजल किया है कि तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो, हम जहन्नुम की सफ में खड़े हैं। तो वो जो दुनिया में मैंने तुम्हें पानी पिलाया था, आज उसके सदके में और उसके इवज में हमें भी जन्नत में साथ लेकर जाओ। तो वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का सच्चा बंदा, वो अल्लाह का वली अर्ज करेगा, इलाही ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, जैसे तुम राजी होते हो मैं भी आज वैसे ही राजी हूं। अगर तुमसे मोहब्बत करने वाला है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर किसी की निस्बत और किसी का ताल्लुक अच्छा हो और वो उसको अच्छाई की तरफ ना लेकर जाए। अगर ये तुमसे मोहब्बत करने वाला है तो इसको अपने साथ जन्नत में ले जाओ। तो वो अल्लाह का सच्चा बंदा उसको निकालेगा जहन्नुम की सफ से, जिस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है, उसको अपने साथ लेकर जन्नत में चला जाएगा। तो अल्लाह वालों की निस्बत, सच्चे लोगों का ताल्लुक हमें दुनिया और आखिरत में फायदा देता है। और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक एक वाकया मिलता है कि इंसान तो इंसान है, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इसको तो अल्लाह ने अपनी नयाबत का ताज इसके सर पे रखा है। लेकिन अगर निस्बत मिल जाए किसी अल्लाह के सच्चे बंदे की किसी कुत्ते को, तो वो भी दुनिया में मुमताज हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक आता है कि आप जिस वक़्त अपनी मजलिस में बैठते, आपके मुरीदैन, आपके मुताल्लिकीन जब आपके पास हल्का बनाकर बैठ जाते, तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस मजलिस के पास एक कुत्ता भी आकर बैठ जाता। तो अल्लाह वालों की जो मजलिस होती है, अल्लाह वालों का जो करीब बैठने वाला होता है, वो फिर शक्की नहीं रहता, वो सईद बन जाता है। और ये इस पर अल्लाह का कुरान भी गवाह है कि जब असहाबे कहफ चले और वो दकियानूस बादशाह के दौर में जब वो चंद अल्लाह के वली सच्चे लोग अपना ईमान बचाने के लिए जब उस बस्ती से निकले, तो हजरत गिरामी उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। जब वो कुत्ता उनके साथ चलने लगा
तो उन्होंने कहा, उसको बड़ा रोका और टोका कि तुम कुत्ते हो, कहीं भौंकोगे तो तुम्हारी इस भौंकने की आवाज से हम पकड़े जाएंगे। तो उस कुत्ते ने भी जुबान हाल से ये कहा होगा कि मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो अल्लाह के वलियों पर भौंकूं, मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो अपने अल्लाह के वलियों पर मैं कोई अपनी जुबान दराज करूं। तो हजरात, फिर अल्लाह का कुरान गवाही देता है, आज भी कुरान में ये वाकया मौजूद है असहाबे काफ का, कि जहां अल्लाह ताला असहाबे काफ का जिक्र फरमाता है, वहीं पर अल्लाह ताला फरमाता है व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। अल्लाह फरमाता है कि वो कुत्ता भी उनके साथ था, बल्कि अल्लाह ने उस कुत्ते की अदा को भी बयान फरमाया कि वो कैसे गार के सामने बैठा हुआ था। तो क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत सच्चे लोगों के साथ हो गई, उसका ताल्लुक अल्लाह के वलियों से हुआ। तो जिसको निस्बत अल्लाह के सच्चे बंदों की मिल जाए, इंसान तो इंसान, अगर कुत्ते को भी मिल जाए तो अल्लाह उसका जिक्र भी कुरान में फरमा देता है। और फिर कयामत के दिन उसको इंसानी शक्ल में अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। भाई, अगर जन्नत नमाजों से मिलती है, अगर जन्नत रोजे और हज और ज़कातों से मिलती है, तो फिर बताइए असहाबे काफ के कुत्ते ने कौन सा ऐसा अमल किया, उसने कौन सी नमाजें पढ़ी और कौन से रोजे रखे, ज़कात और सदकात अदा किए कि जिसके इवज में उसे जन्नत मिलेगी। उसने कोई अमल नहीं किया, और ना वो किसी अमल का मुकल्लिफ है, ना उस पर कोई नमाज फर्ज है, ना उस पर कोई अमल फर्ज है। उसने एक अमल किया, सच्चे लोगों के साथ हुआ, और अल्लाह के वलियों की संगत और सोबत उसे नसीब हुई। जब अल्लाह के वलियों के साथ वो उसका ताल्लुक, उसका राब्ता हुआ, तो फिर अल्लाह ने फरमाया, अब मैं कुत्ते की तरफ नहीं देखता, बल्कि अब मैं अपने प्यारों की निस्बत की तरफ देखता हूं। और उस निस्बत के बदले में अल्लाह ताला ने उसको भी कुरान में उसका तज़किरा फरमा दिया। तो हजरत गिरामी, यहां रुक कर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर बनी इसराइल के चंद सच्चे लोग, बनी इसराइल के वली, और वो अपना ईमान बचाने के लिए निकलें, उनके साथ एक कुत्ते की निस्बत हो जाए, तो वो कुत्ता जो है वो भी जन्नती बन जाता है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तमाम नबियों से अफजल नबी हूं, और मेरी उम्मत तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल और आला उम्मत है, और तमाम उम्मतों के वलियों से मेरी उम्मत के वली बेहतर और आला हैं। तो हजरात, अगर बनी इसराइल के वलियों के साथ एक कुत्ते की निस्बत हो जाए, वो तो जन्नत में जा सकता है। तो अगर आज हमारी निस्बत हुजूर के गुलाम, हजूर की उम्मत के वलियों से, हजूर गौसे पाक से हो जाए, दाता अली हजवेरी से हो जाए, ख्वाजा अजमेरी से हो जाए, महबूब सजन साईं से हो जाए, तो फिर ये निस्बत हमें क्यों फायदा नहीं देगी? यकीनन हमें फायदा देगी। अगर हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत अल्लाह की रजा के लिए होगी, तो फिर हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, और हमारी कब्र और हशर भी बेहतर हो जाएगी, और इनका ताल्लुक, इनकी निस्बत हमें दुनिया और आखिरत में फायदा देगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास, आपकी मजलिस के करीब एक कुत्ता भी आकर बैठ जाता, अल्लाह के वली की जियारत भी करता, आपका कलाम भी सुनता। तो अल्लाह के वलियों का जो कलाम होता है वो दिलों को जिंदगी बख्शता है, दिलों को जिंदा और बेदार करता है। तो जिस वक़्त हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस बर्खास्त होती, मुरीदैन अपने अपने घरों में चले जाते, तो वो कुत्ता भी अपने घर की तरफ चला जाता। लेकिन उसको कमाल क्या मिला? एक अल्लाह के सच्चे बंदे की निस्बत की वजह से, उनके पास बैठने की वजह से, कि जब वो अपने माहौल में जाता, दूसरे कुत्तों में जाकर बैठ जाता, तो वो कुत्ते उसके इर्द गिर्द घेरा डालकर, हल्का बनाकर, निगाहें झुकाकर, हाथ बांधकर बैठ जाते। क्यों? इसलिए कि ये वो आम कुत्ता नहीं है, बल्कि अब ये वो है कि जिसकी निस्बत अल्लाह के एक वली कामिल से हो गई है,
अल्लाह के सच्चे बंदे से हो गई है जिसका नाम बायजीद बुस्तामी है रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हजरात, अगर वली की निस्बत किसी कुत्ते को मुयस्सर आ जाए तो वो कुत्तों में मुमताज हो जाता है। अगर कुत्तों में मुमताज वो हो जाता है वली की निस्बत से, तो अगर किसी इंसान की निस्बत हो जाए तो वो दूसरे बंदों से कैसे मुमताज नहीं होगा, और उसको फिर कैसे अल्लाह ताला नवाजेगा, किस तरह अल्लाह ताला उस पर अपना फजल फरमाएगा। तो हजरत गिरामी, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, तो ये जिंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको हमें गनीमत जानना चाहिए। ये फजूल गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला इसके मुतालिक भी हमसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुमने कैसे गुजारी, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, तूने कहां इस्तेमाल किया। तो अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें अक्ल और शऊर की नेमत से नवाजा है, तो फिर हमें जिस तरह दुनियावी मामलात में हम ये सोचते हैं इस काम में हमें नफा होगा, इसमें नुकसान होगा, इस जगह पे जाएंगे तो हमें नफा होगा, इस जगह पे जाएंगे नुकसान होगा, तो क्या हमारी अकल, हमारा शऊर और हमारा फहम इदराक ये काम नहीं करता कि भाई हमें कौन सी निस्बत और किस बंदे की सोहबत, किसकी जो संगत है वो हमें फायदा देगी और किसकी हमें नुकसान देगी। तो हजरत गिरामी कदर, ये हमारी गफलत है, हमारी सुस्ती है कि हम इस जानते हुए, सारा कुछ हम पहचानते हुए, फिर भी हम अल्लाह के सच्चे बंदों से दूर हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हम ये नारा भी लगाते हैं हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाता है ईमान वालों तकवा हासिल करो। अगर यही बात होती कि अल्लाह ही काफी है तो इससे आगे अल्लाह इरशाद ना फरमाता। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। पता ये चला कि अल्लाह ही काफी है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला काफी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक व मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ही अता फरमाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हमारा बुनियादी अकीदा है, हर मुसलमान का यही अकीदा है। लेकिन अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को मनवा रहा है, खुद अपने प्यारों को रब मनवाता है। नहीं तो जरा पीछे गौर करके हम देख लें, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया। यह बड़ा तफसीली और लंबा वाकया है, मैं मुख्तसरन ज़िमनन अर्ज कर रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। तो फिर अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाता है कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। शैतान ने सजदा नहीं किया। अब शैतान कोई जाहिल नहीं था, शैतान पहले नाफरमान नहीं था, इतना बड़ा इबादत गुजार, इतनी बड़ी इबादत करने वाला, करोड़ों बरस अल्लाह की इबादत में गुजारने वाला, जमीन का कोई कोना उसने नहीं छोड़ा जहां पे उसने सजदा ना किया हो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह के बंदे को नहीं माना, अल्लाह वाले को, एक सच्चे को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, मेरी दरगाह से निकल जाओ। और अल्लाह ने मरदूद कर दिया, रद्द कर दिया उसको। तो हजरत गिरामी पता चला कि उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी रियाजत, उसकी इबादत किसी काम नहीं आई। ये काम तब आती जब वो अल्लाह के बंदे को मानता, जिसको खुदा मनवाना चाहता है उसको मान लेता, तो फिर अल्लाह ताला उसकी इबादत को भी कबूल फरमाता, उसकी रियाजत को भी कबूल फरमाता। तो हजरत, अगर अल्लाह ही काफी यही बात होती तो फिर अल्लाह ताला को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरे आदम को सजदा करो। जिसने मान लिया, नहीं माना, नहीं झुका, नहीं सजदा किया,
तो उसको अपने दरबार से निकालने की जरूरत नहीं थी। तो जब शैतान से पूछा गया तो उसने यही कहा था, ऐ अल्लाह मेरे लिए तो तू ही काफी है, तेरी बारगाह में सजदे पहले भी करता हूं अब भी करूंगा, तेरी इबादत पहले भी करता हूं अब भी करूंगा, तुझे मारने में मुझे कोई आर नहीं है, लेकिन आदम के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो आदम के सामने नहीं झुकता मुझे उसकी इबादत की कोई जरूरत नहीं है, उसकी रियाजत की कोई जरूरत नहीं है। तो पता यह चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने सच्चे लोगों को मनवाना चाहता है और मनवाता है। और अल्लाह फरमाता है जो इनको मानकर मेरे तक आए फिर मैं उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता हूं। डायरेक्ट आज तक सिवाय अंबिया के ना किसी ने मेरे तक रसाई हासिल की, ना कोई कर सकता है। ये तब होगी जब किसी के वसीले से, किसी की निस्बत से आएगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक रब ने फरमाया फत्तबिऊनी, ए महबूब इनको इरशाद फरमाओ, ये जो मेरे तक आना चाहते हैं, मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, ये पहले आपकी इत्तिबा करें, ये पहले आपकी ताबेदारी करें। तो हजरत गिरामी कदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को यह हुक्म दिया है, ए ईमान वालों मुझसे डर जाओ, तुम्हें खौफ और तकवा तब नसीब होगा जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे, जब तुम सच्चे लोगों के साथ हो जाओगे। तो हजरात हमें चाहिए कि हम इस जिंदगी को गनीमत जानते हुए, आज अल्लाह ने मौका दिया है तो दुनिया में हम ऐसे लोगों के साथ हो जाएं जो हकीकत में सच्चे लोग हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना अल्लाह ताला की जात के लिए हो, अल्लाह की रजा के लिए हो। हम ऐसे सच्चे लोगों की सोहबत में आ जाएं, सच्चे लोगों के साथ अपनी निस्बत कायम करें। ये दुनिया में भी, जैसे मैंने हदीस पाक का मफहूम 2 हदीसों का आपके सामने रखा कि ये कयामत के दिन भी हमें फायदा देंगे, कयामत के दिन भी हमारे काम आएंगे। तो हम अगर अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हमें अल्लाह वालों के साथ अपनी निस्बत कायम करना होगी, हमें सच्चे लोगों के साथ होना होगा। अगर हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हमें इनकी सोहबत और संगत में आना पड़ेगा। तो इसलिए हजरत गिरामी, दुनिया के अंदर ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने वलायत की दौलत से मालामाल फरमाया है, हम उनकी सोहबत में आ जाएं, उनकी संगत में आ जाएं तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी भी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। तो हजरात जब ये सारी बात की जाती है तो हम आज इस गए गुजरे पुरफितन दौर में, जहां हर तरफ फितने ही फितने हैं, मजहब की सूरत के अंदर भी अपने आप को वली कहलवाने वाले, अपने आप को पीर कहलवाने वाले, अपने आप को शेख कामिल और पता नहीं क्या क्या इल्काब दिलवाने वाले और खुद साख्ता पीर, बजामे खुद जो पीर बने हुए हैं, वो जब ऐसी हरकत करते हैं और मीडिया पे भी दिखाया जाता है, आज फलां पीर ने ये किया, आज फलां पीर ने ये जुल्म किया, तो फिर हम लोग तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। हम लोग नफरत अपने दिल में बिठा लेते हैं कि भाई ये कोई पीरी मुरीदी नहीं है और ये कोई शेख कामिल और ये पीरी और मुरीदी का कोई चक्कर नहीं है। हजरत गिरामी कदर हम ये कहते हैं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमान है, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का वली वो है, ये सहाबा को हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाया तुम्हें पहचान बता देता हूं। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए, फरमाया पहचान ये है अल्लाह वाले की कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए वो समझ लो अल्लाह का कामिल वली है। तो आखिर में मैं ये बात अर्ज कर किए देता हूं ताकि हम जिस तजब्जुब का शिकार होते हैं, जिस गलत फहमी का शिकार होते हैं, उसका इजाला हो सके। हजरत गिरामी, हमने हजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के अहवाल पढ़े, सीरत पढ़ी, तो हमने लोगों में ढूंढना शुरू कर दिया कि अब भी कोई ऐसा हो कि जिसकी निगाह उठे
तो चोर को वली बना दे। अब भी कोई ऐसा वली नजर आए ना कि जिसकी निगाह उठे तो वो डाकुओं को वली बना दे। तो जब हमने गौर किया हमें कोई ऐसा नजर नहीं आया, तो हमने कहा कि ये दुनिया अब अल्लाह वालों से खाली हो चुकी है। हमने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अहवाल को पढ़ा कि आपकी निगाह उठती है तो जोगी जयपाल को अपने कदमों में गिरा देती है, और आपके जो पोश मुबारक पापोश मुबारक हैं, आपके जूते मुबारक वो हवा में उड़कर उसके सर पे लगते हैं, तो वो दाता अली हजवेरी के कदमों में आकर हुजूर का कलमा पढ़ के आपकी गुलामी में आ जाता है। तो हमने जब ये हवाल पढ़ने के बाद हमने गौर किया कि आज भी कोई ऐसा नजर आए, तो हमने जब गौर किया हमें नजर नहीं आया, तो हमने कहा अब ये दुनिया खाली हो चुकी है। अलगरज इसी तरह हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के अहवाल और सीरत में पढ़ा कि आपकी निगाह उठती है तो 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आज भी कोई ऐसा अल्लाह का कामिल वली मिले कि जिसकी निगाह उठे, और जिसकी निगाह उठे और वो लोगों की काया को पलट दे और वो काफिरों को इस्लाम और दीन में ले आए। तो जब हमने देखा गौर किया तो हमें ऐसा कोई नजर नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि अब ये दुनिया सच्चे लोगों से खाली हो चुकी है। लेकिन हजरात ये दुनिया कभी भी किसी वक्त भी अल्लाह के कामिल वलियों से और सच्चे लोगों से खाली नहीं हुई, ना हो सकती है। तो आइए आज भी मैं एक कामिल का पता बता देता हूं, और ऐसे वली कामिल का कि जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसका खाना और पीना, जिसका ओढ़ना और बिछोना सब शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में मौजूद हैं कि जो इस बात पर इक्तिफा नहीं करते कि भाई आओ नजराने दो, हम आपके लिए दुआ करेंगे और चले जाओ, नहीं, बल्कि जो हमारी दुनिया की भी फिक्र करने वाले हैं, हमारी कब्र और हशर की भी फिक्र रखने वाले हैं, और हमें दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने वाले हैं, बल्कि दरे खुदा तक पहुंचाने वाले हैं, और जो हमें इश्क़ मुस्तफ़ा के जाम पिलाने वाले हैं, और जिनकी सूरत भी ऐसी है कि जिसको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिसको देखकर खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली है, और जिसकी सीरत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक हो। तो हजरात अगर आज भी कोई पूछना चाहता है तो हम ये बताते हैं कि भाई आज भी दुनिया में ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं, अल्लाह के कामिल बंदे और सच्चे लोग मौजूद हैं कि जो आज भी दुनिया के अंदर आज के दौर में पुरफितन दौर में हमारा हाथ पकड़ते हैं और सीधे दरे मुस्तफा तक पहुंचा देते हैं, बल्कि दरे खुदा तक पहुंचा देते हैं। तो आइए बेशुमार ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं, लेकिन उनमें से मैं एक का पता बता देता हूं कि जो वादी सिंध में तशरीफ फरमा हैं और जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हुजूर किबला आलम सैयद व मुर्शदी ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ महबूब सज्जन साईं है, और दरगाह अल्लाहाबाद शरीफ में तशरीफ फरमा है। ऐसी दरगाह कि जहां पर नजरानों का कोई चक्कर नहीं है, ऐसी दरगाह कि जहां पर अमीर गरीब की कोई तमीज नहीं है, ऐसी दरगाह कि जहां पर किसी के जुब्बे और दस्तार को नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि आने वाला अल्लाह का बंदा है, आने वाली मखलूक खुदा है, और इसकी भलाई के लिए आप तालीम फरमाते हैं। और जिनकी निगाह करम से लाखों डाकू, जानी, शराबी किस्म के लोग ताइब होकर मुत्तकी और परहेजगार बन चुके हैं। तो हजरत गिरामी ये अल्लाह का भी फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ईमान वालों मुझसे डर जाओ और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पास अपनी सोहबत और संगत और उनके साथ अपनी निस्बत को हम कायम करें,
ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो चुके और हो सकें। अल्लाह करीम अपने फजल से हमें अपने बंदों की ताबेदारी और उनकी सोहबत, उनकी संगत हमें नसीब फरमाए और अल्लाह करीम उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायमो दायम फरमाए और उनकी राह पे चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जी नाज़रीन, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ किबला खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले ज़िशान, वाइज़ नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अमजद रज़ा ताहरी साहिब अपने कलिमात का इजहार फरमा रहे थे, आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे, आपकी सलाह फरमा रहे थे। दुआ है रब्बे करीम की बारगाह में कि अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल नए मेहमानों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।